इंस्पेक्टर धनराज ने फोन किया था कि मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अभी तक आया नहीं। ले जाने की बात है। कुछ समय तक उसका इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं फोन लूंगा। इंस्पेक्टर धनराज। यस सर। आज के पहले जब मेरे पास आया करता था तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहा करती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं? खामोशी है। खामोशी का कारण क्या हो सकता है, हम जानना चाहेंगे। सर जी, हाँ, आप मेरी खामोशी का कारण जानना चाहते हैं? बेशक। आप बैठ जाइए, मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, बोलो। अजी सुनो मंत्री जी बात, सच जो हमारी। सुनो मंत्री जी बात, सच जो हमारी। सुनो मंत्री जी बात, सच जो हमारी। रंजीत का केस लड़ती बहना तुम्हारी। अगर जेल से छूटी करिया गया वो, अगर जेल से छूटी करिया गया वो, कहानी खत्म समझो मंत्री तुम्हारी। बहुत गजब हो रहा है सर, बहुत गजब हो रहा है। आपकी बहन ममता आपके दुश्मन रंजीत कुमार का वो केस लड़ रही है। जरा सोचिए सर, कहीं आपकी बहन ममता रंजीत कुमार का केस जीत गई और रंजीत कुमार जेल से बाहर आ गया, तब क्या होगा? क्या बकवास करते हो? मेरी बात को सुनो। अरे बात को मैं तुम्हारी नहीं मानता, बात को मैं तुम्हारी नहीं मानता। केस रंजित का वो लड़ेगी नहीं, इतनी ना समझ है ना हमारी बहन। भाई से वो बगावत करेगी नहीं। इंस्पेक्टर धनराज, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? वो मेरी बहन एक वकील है, बुद्धू नहीं है, पागल नहीं है, जो कि मेरे दुश्मन रंजीत का केस लड़ेगी। तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता है। मेरी बात को आप विश्वास नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सर जी, आपको मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। वह इसलिए कि अभी कल ही की बात है, जब मैं मुलजिम रंजीत कुमार को पेशी के लिए अदालत लेकर गया, वहां मैंने किसको देखा? आपकी बहन ममता को। इतना ही नहीं सर, बकायदे वकालतनामे पर आपकी बहन ममता के हस्ताक्षर थे सर। और सुनिए, उसी आपके दुश्मन रंजीत का जो छोटा भाई राजेश है, उसी राजस्व से आपकी बहन ममता प्यार करती है। हाँ सर, मैंने अपनी इन्हीं नजरों से देखा कि वो राजेश की बाहों में बाहें डालकर झूला झूल रही थी। अरे सर जी, समझाइए अपनी बहन ममता को, समझाइए। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो आप इस प्रदेश में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे, समझ गए? धनराज, इस सब अपनी आंखों से तुमने देखा है। 110% ये बात सच है सर। तो ठीक है, इस वक्त मैं कर ही क्या सकता हूं? मेरी बात को सुनो। ममता को घर सारी उसकी वकीली भुला देंगे हम, बासी को घर से माली, अरे हमारे नहीं, मार करके घर से भगा देंगे हम।
इंस्पेक्टर धर्राज, यस सर। ठीक है, उसे आने दो। पहली बात हम उससे पूछेंगे, अगर यह बात हकीकत है तो समझाएंगे, अगर मेरी बात को मान जाती है तब तो ठीक है, आकाश मेरी बात को इनकार किया तो हम उसे घर से बेघर कर देंगे। बिल्कुल ठीक है सर, यही होना चाहिए। तुम यहां से जा सकते हो। सर जी, मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन अगर बुरा न माने तो जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कहना क्या है? कहना ये चाहता हूं सर कि मैंने आपको इतना इंपॉर्टेंट न्यूज दिया, इसके बदले में तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। तुम्हारा मतलब मैंने समझा नहीं। सर जी, कहने का मतलब ये है मेरा कि काफी दिनों से जेब खाली चल रही, अगर कुछ मिल जाता तो। इंस्पेक्टर धर्राज जी सर। जितनी बातें तुमने मुझसे बताया है इससे हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। इस वक्त हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हाँ इतना कहेंगे कि तुम यहां से जाओ, हम तुम्हारे मोबाइल पर 50,000 रुपया भेज देंगे। ठीक रहेगा? 50,000? हाँ हाँ। अरे सर जी, बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सर जी, मैं तो आप ही की छत्र छाया में जी रहा हूँ। तो ठीक है, जा सकते हो। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। जय हिंद सर। वाह ममता वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस समय क्या कर सकता हूँ, आने के बाद मैं तुमसे बात करूँ। बड़े भैया के चरणों में ममता बहन का प्रणाम स्वीकार। अरे यह मैं क्या देख रही हूँ? भैया के चेहरे पर क्रोध, लेकिन मैं इस क्रोध का कारण जरूर जानूंगी। भैया, क्या बात है? आप किस लिए नाराज हैं? इस नाराजगी का कारण क्या है? बताइए ना, क्या बात है? मेरी नाराजगी का कारण जानना चाहती है? जी हाँ। तो सुन मेरी बात को। बोलिए। बता दे मुझे कदम केस दुश्मन का मेरे, अरे तू लड़ना चली प्यार राज्य समस्या करके तू बेशरम। मैं तुझे जानना चाहता हूं कि मेरे दुश्मन का तू केस लड़ रही है, उसका केस नहीं लड़ेगी इसलिए कि उसी की बहन बिमला उसी समय प्यार करता था। हाँ, और उसके विषय में जब रंजितवा साले को मालूम हो गया तो अपने बहन के सर को धड़ से अलग कर दिया और उसी केस में वो साला जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूं कभी जेल से बाहर ना आए और तू उसका केस लड़ रही है, उसके रिहाई में लगी है। आज के बाद ना तो रंजितवा का केस लड़ेगी और ना ही राजस्व से मिलेगी। भैया चिल्लाइए मत, पहले मेरी बात सुनिए। सीखो अपनी तुम रखो बात, मेरा पिलनी सीखे अपनी। सीखो अपनी तुम रखो बात, मेरा पिलनी कर वकालत बहले आपकी की आई है। आपकी बातों से लग रहा है मुझे मंत्रिमंडल की गर्मी तुझे छाई। भैया मैं ये क्या सुन रही हूं? आपके आतंक से पूरा बलरामपुर परेशान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंत्री की कुर्सी पा गए हैं तो अपनी मनमानी करेंगे। और ये क्या रंजितवा और राजस्व क्या लगा कर रखे हैं?
रंजीत राजेश कोई गैर नहीं है। रंजीत मेरे जेठ जी हैं, यानी मेरे बड़े भैया हैं, और राजेश मेरे पति हैं, यानी आपका बहनोई है। ऐसे रिश्तेदारों को जूते से मार कर बात करता हो। जबान संभाल कर बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कर क्या सकती है तू मेरा? क्या कर सकती है? मैं कर क्या सकती हूँ? हाँ। मैं आपकी जिंदगी चुटकियों में बर्बाद कर सकती हूँ। तेरी औकात नहीं है। आप मेरी औकात देखिए। हाँ हाँ, मेरी औकात इतनी है कि बस एक कलम चलाने की देरी है, मैं आपको आपकी कुर्सी से बेदखल कर सकता हूं। मैं उस कलम को तोड़ दूंगा, कलम चलाने के काबिल नहीं रहेगी। जिस दिन वो दिन आ गया, मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी जहां तक कि आप तुलना न किए होंगे। अच्छा, तो ये बात है। अगर ये बात तेरी है तो मेरी बात को सुन। अरे जा घर से निकल, तू लगता है अभी रे, जा घर से। घर से निकल, तू लगता है अभी, बहन की ऐसी कोई न दरकार है। इतनी आवारा समझा था, और ये तुझको नहीं, मैं तो तुमने दिया भाई का प्यार। जा रही मैं घर छोड़ कर खुद चली, एक दिन मांगने अपना हक आऊंगी। कान को खोल कर भैया माथन सुनो, एक दिन ही सब बंटवाने मैं आऊंगी। क्या कहा तुमने? जा तो रही हूं, लेकिन जब आऊंगी तो अपना आधा हिस्सा बटाऊंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरे दिल में ख्वाहिश थी, मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा अच्छा। और अपने के बराबरी में करूंगा। मेरे आगे पीछे कौन था? हम सब कुछ लुटा देते तेरे लिए, सब कुछ तेरे नाम कर देते, लेकिन तूने बहुत गलत काम किया है, इसलिए मेरे पास तेरे लिए 1 रुपया नहीं है। ओह, तो आपका कहने का मतलब ये कि मैं प्यार कर ली तो आप इतना बड़ा बवाल खड़ा कर हाँ, दिए। हाँ। और आप जो नीच हरकत कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो? आप क्या समझते हो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती? तू क्या जानती है मेरे विषय में? कुछ मैं नहीं जानती। आपके बारे में सब जानती हूँ। कुछ नहीं जानती। नारी निकेतन खोले हैं, नारियों की सेवा करते हैं, लेकिन उसके आड़ में जो करते हो मुझको सब मालूम है। अगर मैं चाह ली तो आपका काला चिट्ठा खोलकर रख दूंगी। वाह ममता, बहुत अच्छा कहा तुमने। मेरा काला चिट्ठा क्यों नहीं खोल देगी? हाँ, छोटी सी थी, माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए, पाला पोषा एक वकील की हैसियत से कर दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं तू मेरे साथ नाजायज फायदा उठाएगी। मैं समझ सकती हूँ, बचपन में माता पिता छोड़कर चले गए, आप मुझको से पहले से आनी की ये पढ़ाई लिखा है और मैं वकील बन गई, लेकिन आपका तो ये मतलब नहीं है कि आप मंत्री बन गए हैं तो अपनी मनमानी करेंगे। आपके जी में जो आएगा वही आप करेंगे। ममता, बोलो। कुछ नहीं सुनना चाहता। इस वक्त तुम मेरे नजर से दूर हो जाओ, मैं तुझे देखना नहीं पसंद करता। हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी। हाँ जा। मैं वैसे भी तुझ जैसे भाई के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुझको इतना जरूर समझा कर जाना चाहती हूँ। मुझे क्या समझाएगी तू? कि सच्चाई परेशान जरूर होती है, लेकिन वो पराजित नहीं होती। उस सच्चाई की तो वैसे की तैसी, जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, तो जैसे नीच कमीने भाई के साथ रहना बेकार। हाँ, मैं नीच हूँ, कमीना हूँ, गद्दार हूँ, सब कुछ हूँ। तो जैसे निकिष्ट भाई की मैं शक्ल भी देखना पाप समझती हूँ। ठीक है, जा यहाँ से। चलती हूँ मंत्री मक्खनलाल, लेकिन इतना जरूर याद रखना, मैं एक न एक दिन आऊंगी और तुझसे अपने हक का हिस्सा जरूर बंटवाऊंगा। तो वक्त बताएगा, देखूंगा। आने पर मैं तुझसे बात करूंगा। क्या करेंगे मंत्री महोदय जी? एक बकत की बात है। ए बकत के बच्चे, जले पर मत नमक छिड़क दे। का भाई? ये सब सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, समझा?
वो कहकर आ रही है, तू भी साले बदतमीजी बोल रहा है। बताओ बे कहा गलतियां है? किसकी गलती? सुना नहीं तुमने? और सुनेगा? और क्या सुनू बे? हाँ, क्या कहना चाहता है, बोल। कि वक्त की बात है, छोड़ कर रहे माई बाप, भगवान का राम प्यारे हो गए। राम प्यारे नहीं, मारूंगा साले, दिमाग खराब हो जाएगा। भगवान को प्यारे हो गए कि मर गए, छोड़ कर रहे से पाला, अपन दूध पिया पिया बड़वार की है बाबू। दिमाग खराब हो गया साले, जूता उतार कर दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। थोड़ी चाय बना कर ले आओ। चलो बहुत जल्द जाओ। हम ममता के घर आ गए, लेकिन ममता दिखाई नहीं दे रही है। शायद घर के अंदर होगी। आवाज देता हूं, ममता हमारी आवाज सुनेगी तो दौड़कर मेरे पास जरूर आएगी। फिर मैं ममता से बात करूंगा। अरे ममता जी, ममता! कौन है? कहां से आ रहा है? तेरा नाम क्या है? ममता को क्यों आवाज दे रहा है? देखिए भैया, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूं। ममता जी से कुछ खास काम था। क्या खास काम था, मैं जानना चाहूंगा। देखिए, आप नाराज ना हो। मेरा नाम राजेश है। मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम रंजीत कुमार है। एक हमारी बहन थी जिसका नाम बिमला था। बहन हमारी बच्चलन हो गई। ये बात जब मेरे भैया को मालूम हुई तो भैया गुस्से में आकर बहन बिमला का कत्ल कर दिए। अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। भैया मेरे जेल चले गए हैं और ममता जी मेरे भैया का केस लड़ रही हैं। उसी केस के सिलसिले में मैं ममता जी से कुछ बात करने के लिए आया हूं। ममता इस समय नहीं है। जो बात कर रहा है मुझसे करो। वो कचहरी गई है। ममता जी कचहरी गई? हाँ, लेकिन एक बात जानना ये चाहूंगा, क्या तुम ही तो नहीं हो जो कि ममता से प्यार करते हो? सही सही बताओ, डरने की बात नहीं है। हाँ भैया, मैं वही राजेश हूं जो ममता से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। और इतना ही नहीं, हम दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। ये सब मुझे मालूम हो गया है। हम तुम्हारे पर निहायत खुश है, बहुत खुश है जो कि तुमने ममता से प्यार किया। देखो, ममता तो है नहीं, उसे अभी नहीं मिल सकते हो। थोड़ा तुम्हें समय देना होगा। कहां गई है ममता? मंत्री महोदय भी बताए नहीं कि ममता कचहरी गई हैं। ए कान का बहरा साले, कचहरी गई है या कचहरी गई है बे? कचहरी गई हैं। नहीं आता तो मत बोला कर। कब आएंगी? ज्यादा देर तो उन्होंने संजोइए कैसे जब। अरे यार संजय यही तो रहा रात भाई, कहूँ जाएगी बका? रात भर रहा मंत्री महोदय आए, आप आए, नाइट फॉल किया रात भाई। हिंदी सारा शुद्ध नहीं बोलना जाता, इंग्लिश में बात कर रहा है। नाइट हॉल्ट कहा जाता है साले। नाइट हॉल्ट करना, ऐसा करो समझा? राम सर, बगल वाले कमरे बिठा दो। जब ममता आएगी उससे मिल लेंगे, उससे बात भी कर लेंगे, ठीक है? और इनकी स्वागत तो हम कर ही नहीं सकते हैं। बैठा मेहमान, चिंत मत करने डरने मत। ए साले, चिंता मत करने डरने मत, क्या बोल रहा है बे? चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं, ऐसा बोला जाता है। डरने की कोई बात नहीं है। रामचरण, शायद के मेरे सियासत का साले को अंदाजा नहीं होगा। ये तो हम जानते हैं आप यहाँ सियासतबाज हैं। हम इसकी जिंदगी में ऐसा जहर खोल देंगे कि साला सोच भी नहीं सकता है। सबसे पहले मैं थाने फोन करता हूँ। हाँ, लगा हुआ फोन। इंस्पेक्टर धनराज के पास, उसके बाद सोचूंगा कि मुझे करना क्या। हाँ,
एयरटेल में आपका स्वागत है। अपनी वैलिडिटी जांच करने के लिए 1 दबाएं, कोई गाना सुनना है तो 2 दबाएं, अपनी माँ बहने कराना है तो 3 दबाएं। हे साला, कौन बोल रहा है? ये फोन कहाँ लग गया साला, गाली बक रहा है। साफ साफ बता दे, इकट्ठा ना हो पाई है। कोई नंबर गलत हो, हाँ फिर एक बार ट्राई करता हूँ। 92 वाला लगाए दे चल फिर साले, से। कह दिया नहीं आता तो मत बोला कर साले। हेलो, हेलो, इंस्पेक्टर धनराज सिंह स्पीकिंग। मैं मंत्री मक्खनलाल बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे याद किया सर आपने? याद करने का मतलब यह है, जो उस दिन तुमने मुझसे सारी बातें बताया था वो बिल्कुल हकीकत है। विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन विश्वास हो गया इसलिए। और राजेश्वर साले की हिम्मत देखो कि यहाँ पर आया और अपने प्यार का आया कर दिया। वो बता दिया कि मैं ममता से प्यार करता हूँ। आपकी हवेली में आया? हाँ, ऐसा करो, तुम यहाँ पर आओ, फिर हम तुमसे बात करते हैं। ओके सर, मैं फौरन पहुंचता हूँ। बहुत जल्द आओ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। इंस्पेक्टर धनराज। यस सर। तुमने उसे कहा कि राजेश्वर जो है ममता से प्यार करता है। मैंने वो सब सुना, लेकिन उसकी हिम्मत देखो साले की कि यहाँ पर भी आकर के आया कर दिया कि हम ममता से प्यार करते हैं और कोर्ट में जाकर के शादी भी कर ली है। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम उसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो कि साला जेल में चला जाए और जेल से कभी निकल न सके और ममता से मिल न सके। रहमान, मैं पॉइंट पकड़ गया। ठीक बेटा। मैं पॉइंट आपका पकड़ गया सर जी। मतलब आप क्या चाहते हैं मैं सब कुछ समझ गया। आप ये चाहते हैं कि आपकी बहन से जो लड़का प्यार करता है आपकी बहन से मिल ना पाए, मेरे रास्ते से हटा। हम लोग उसको ले जाए जेल में डाल दें और जान से मार दें। बिल्कुल तो ऐसा करो। आपकी बहन विधवा हो जाए। भाई क्या बक रहा? तो शादी हुई तो विधवा नहीं होगी। अबे बदतमीज कहीं का, ये मारने की बात नहीं है। हाँ, मारना नहीं है, जेल में डाल दो बस। जेल में डाल दूं तो आपकी बहन सोचेगी कि मेरा पति जेल चला गया तो क्या मिल नहीं सकेगा और क्या? हाँ मिल नहीं सके। सर जी मैं समझ गया, इसमें आपकी बेइज्जती हो रही है। बिल्कुल बेइज्जती हो साला रही है। 2 कौड़ी का आदमी बताओ इतनी बड़ी हस्ती की बहन के साथ ब्याह कर लिया। बिल्कुल बेटा, सही कहा तुमने। आपको बहुत तकलीफ हुआ होगा। बिल्कुल तकलीफ होगी। तो आप चाहते क्या है? मैं चाहता यही हूँ कि उसे साले को जेल में डाल दो, कभी ममता से मिल न सके। सर जी जैसा हम लोग ऐसा करेंगे तो आप कितना पैसा दोगे? चलो हम 3 लाख रुपया देते हैं। 3 लाख रुपये में अगरबत्ती सुलगाई थी। ये कब से अगरबत्ती 3 लाख की सुलगा ले? आशीर्वाद गाजी में एक सिकंदर हम पहले मुझे और रहे ना। ओ बेटा, चलो हम 4 लाख देते हैं, ठीक है? 5 लाख दे बताइए। चलो 5 लाख दे देंगे। हाँ, 5। लेकिन साले को रास्ते से मेरे हटा दो। अरे सर जी ऐसा प्रमाण साला मुकदमा ठोकूंगा साला पूरी जिंदगी जेल में काटेगा। प्रमाण के साथ लिख दूंगा कि मंत्री जी की बहन के साथ साला बलात्कार किया। चल साले, क्या बात कर रहा है? किससे साले बात कर रहा है? करवाना चाहते हैं साले कुत्ता कहीं। पागल साले, किससे बात कर रहा है? अरे सर जी ना आप समझ पाए ना आप समझ पाए। तुम भी कानून की बुद्धि से नहीं देख रहे हो, राजनीति की बुद्धि से नहीं देख रहे। सर उन लोगों ने प्यार किया है ना, उस प्यार को हम लोग जबरदस्ती और बलात्कार में बदल देंगे। थोड़ा मोटी मिसाल से सोचो, दिमाग की खोपड़िया ढक्कन खोलो। उन लोगों ने प्यार किया है, बस इतना ही कह दे मंत्री जी अपने बहनी डेनो चेक करवा दे बस। साले वो हाथ मारोगे साले कान को उतारोगे, 20 जूता मारूंगा साले अगर बदतमीजी बोला साले तो। डेंगू क्या है बे? मत बोलना साले। हाँ, डेंगू क्या है साले? डीएनए ये साले दोबारा से गलती नहीं होगी कभी ना साले। अरे सर जी आप हद से ज्यादा बोल जाता है साला। देखिए, आप इंस्पेक्टर धनराज, डिस्टर्ब मत होइए। मैं हम यहाँ से चलता हूँ, जो मैंने कहा है उसे तुम समझो। ठीक है सर, आप जाइए।